जिसने भी सुनी तेनालीरामा की ये 7 कहानियाँ वो बुद्धिमान बन गया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको तेनालीरामा की टॉप 7 स्टोरी सुनाएंगे जिनको सुनने के बाद आप बुद्धिमान बन जाएंगे। तो टॉप 7 पर जो स्टोरी आती है वो है खुशी पर तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक प्रसिद्ध विदूषक और सलाहकार थे। वह अपनी बुद्धि, हास्य और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से पूछा, सुख का रहस्य क्या है? तेनालीरामा ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, महाराज, खुशी एक तितली की तरह है। यदि आप इसका पीछा करते हैं तो यह आपसे दूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो यह आपके कंधे पर आकर टिक जाएगी। राजा भ्रमित हो गया और उसने तेनालीरामा से व्याख्या करने को कहा। तेनालीरामा ने आगे कहा, महाराज, लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उनके पास अधिक धन, शक्ति या प्रसिद्धि होगी तो वे खुश होंगे। उनका मानना है कि इन चीज़ों का पीछा करने से उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी भीतर से आती है। यह मन की एक अवस्था है जिसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। यह एक तितली की तरह है जिसे आप केवल स्थिर और शांत रहकर आकर्षित कर सकते हैं। राजा तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने महसूस किया कि भौतिक संपत्ति के पीछे भागकर सच्चा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझा कि आंतरिक शांति और संतोष को पाना ही प्रसन्नता की कुंजी है। खुशी पर तेनालीरामा की कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक संपत्ति के पीछे भागकर खुशी नहीं पाई जा सकती। सच्ची खुशी भीतर से आती है और यह मन की एक अवस्था है जिसे आंतरिक शांति और संतोष पाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन धन, शक्ति और प्रसिद्धि के पीछे भागकर बिताते हैं, यह विश्वास करते हुए कि ये चीज़ें उन्हें खुशी प्रदान करेगी। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी भौतिक संपत्ति कभी भी सच्ची खुशी नहीं ला सकती है। आंतरिक शांति और संतोष पाकर ही हम स्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं। अंत में खुशी पर तेनालीरामा की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। यह मन की एक अवस्था है जिसे भौतिक संपत्ति के पीछे भागने की बजाय आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 6, टॉप 6 पर जो स्टोरी आती है वो है तेनालीरामा और तथाचार्य की कहानी। तेनालीरामा विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक चतुर और मजाकिया दरबारी विदूषक था। उनकी तेज जीभ और तेज सोच पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी और वे अक्सर खुद को विनोदी परिस्थितियों में पाते थे। एक दिन तथाचार्य, एक सम्मानित विद्वान, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा। तथाचार्य अहंकारी था और मानता था कि वह राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। उसने अदालत में किसी को भी चुनौती दी कि वह उससे कोई भी प्रश्न पूछे और वह उसका उत्तर देगा। दरबार में मौजूद तेनालीरामा ने तथाचार्य के साथ मजाक करने का फैसला किया। वह उसके पास गया और बोला, हे महान विद्वान, मेरे पास एक प्रश्न है जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है। क्या आप मेरे लिए इसका उत्तर दे सकते हैं? तथाचार्य ने अपने ज्ञान को साबित करने के लिए उत्सुक उत्तर दिया, बेशक मेरे प्यारे बेटे, मुझसे कुछ भी पूछो। तेनालीरामा ने कहा, मेरे पास एक पालतू तोता है जो 5 अलग अलग भाषाएं बोल सकता है, लेकिन वह तभी बोलता है जब रोशनी होती है। जब अंधेरा होता है तो वह चुप रहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों? तथाचार्य अवाक रह गए। उसने पहले कभी भी ऐसी बात के बारे में नहीं सुना था और उसे पता नहीं था कि प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। उसने सोचने के लिए कुछ समय मांगा और तेनालीरामा मान गया। अगले दिन तथाचार्य दरबार में लौटे, लेकिन उनके पास तेनालीरामा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह शर्मिंदा और क्रोधित था कि वह एक साधारण प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ था। उसने मांग की कि तेनालीरामा उत्तर प्रकट करे। तेनालीरामा ने तब समझाया, हे महान विद्वान, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप इतने सरल प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ थे। उत्तर यह है कि तोता एक यांत्रिक खिलौना है। इसमें एक बैटरी होती है जो प्रकाश होने पर ही काम करती है और अंधेरा होने पर यह रुक जाता है। पूरा दरबार ठाकुर से गूंज उठा और तथाचार्य को अपमानित होना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि तेनालीरामा ने उसे धोखा दिया है और वह शर्म से दरबार से बाहर चला गया।
इस घटना ने तथाचार्य को विनम्रता के महत्व और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता का एहसास कराया। वह दरबार में लौट आया और तेनालीरामा से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए और तथाचार्य तेनालीरामा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गए। तेनालीरामा और तथाचार्य की कहानी हमें बुद्धि और हास्य की शक्ति दिखाती है। यह हमें विनम्रता का महत्व और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता भी सिखाता है। अंत में यह तथाचार्य की विनम्रता थी जिसने उन्हें तेनालीरामा और बाकी दरबार का सम्मान दिलाया। नंबर 5 पर जो स्टोरी आती है वो है ब्रह्मांड पर तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा राजा कृष्णदेवराय के बुद्धिमान दरबारी विदूषक अक्सर ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते थे। वह ब्रह्मांड की विशालता और उसमें निहित रहस्यों से मोहित था। एक दिन तारों को देखते हुए तेनालीरामा ने विद्वानों के एक समूह से संपर्क किया जो ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में एक गर्मा गर्म बहस में लगे हुए थे। उन्होंने तेनालीरामा से मामले पर उनकी राय पूछी। प्रश्न पर विचार करते हुए तेनालीरामा एक क्षण के लिए रुक गया। इसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाना शुरू किया जिसमें ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ का वर्णन किया गया था। उसने कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास विभिन्न आकार और आकार के पेड़ों से भरा एक सुंदर बगीचा था। राजा को अपने बगीचे से प्यार था और वह उसकी सुंदरता को निहारने में घंटों बिताता था। एक दिन उसने एक छोटी सी चींटी को देखा। चींटी पेड़ की चोटी पर रेंगते हुए रास्ता बना रही थी और राजा यह देखने के लिए उत्सुक था कि वह कहाँ जाएगी। राजा ने चींटी की यात्रा का अनुसरण किया और वह अपने आश्चर्य के लिए उसने पाया कि चींटी पेड़ के शीर्ष पर पहुंच गई थी और नीचे पूरे बगीचे को देख रही थी। चींटी के दृष्टिकोण से पूरा बगीचा जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। राजा को एहसास हुआ कि चींटी की तरह हम इंसानों के पास ब्रह्मांड का एक सीमित दृष्टिकोण है। तेनालीरामा ने आगे कहा, ब्रह्मांड विशाल है और हम इसमें बस एक छोटा सा कण है। हम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं, जिस तरह एक चींटी बगीचे की विशालता को नहीं समझ सकती। हालांकि हम सीखना और अन्वेषण करना जारी रख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चींटी ने पेड़ की चोटी पर अपनी यात्रा की थी। विद्वान तेनालीरामा की कहानी से चकित थे और ब्रह्मांड की उनकी ज्ञान समझ की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि उनका भी एक सीमित दृष्टिकोण है और ब्रह्मांड के बारे में जानने और खोजने के लिए बहुत कुछ है। ब्रह्मांड पर तेनालीरामा की कहानी परिप्रेक्ष्य और विनम्रता के महत्व पर जोर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और सीखने और खोजने के लिए हमेशा बहुत कुछ है। नंबर 4 पर जो स्टोरी आती है वह है तेनालीरामा की कहानी, हमें जीवन क्यों मिला। एक दिन युवा लड़कों के एक समूह ने तेनालीरामा से संपर्क किया और पूछा, तेनालीराम, हमें जीवन क्यों मिला? हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? तेनालीरामा एक पल के लिए रुका गहरी सोच में और फिर उन्हें एक कहानी सुनाने लगा जिसने उनके सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक महान राजा था जो अपने धन और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि वह अपने जीवन से खुश नहीं था और उसे लगा कि कुछ कमी है। उसने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों को बुलाया और उन्हें खोजने के लिए कहा। उनके प्रश्न का उत्तर, जीवन का उद्देश्य क्या है। सलाहकारों ने दूर दूर की यात्राएं की, ऋषियों और दार्शनिकों से उत्तर मांगे, लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन वे एक बुद्धिमान वृद्ध सन्यासी से मिले जो पहाड़ों की एक गुफा में रहता था। उन्होंने उससे राजा का प्रश्न पूछा और साधु मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे राज्य के हर घर से एक मुट्ठी धूल लाकर दो। साधु के अनुरोध से सलाहकार हैरान थे, लेकिन इसे पूरा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने राज्य में हर घर से धूल इकट्ठा करने में कई महीने बिताए और अपने निष्कर्षों के साथ सन्यासी के पास लौट आए। साधु ने धूल ली और उसे हवा में बिखेर दिया। फिर उन्होंने सलाहकारों से कहा कि जो हुआ उसका निरीक्षण करें। उनके आश्चर्य के लिए धूल के कण हवा में घूमने लगे और नृत्य करने लगे, जिससे जटिल पैटर्न और आकार बन गए।
साधु फिर सलाहकारों की ओर मुड़े और कहा, जिस तरह धूल के एकड़ मिलकर कुछ सुंदर बनाते हैं, उसी तरह जीवन का भी एक उद्देश्य है और जीवन का उद्देश्य भी कुछ सुंदर बनाना है। हम सभी यहाँ अधिक से अधिक अच्छा योगदान देने और कुछ सुंदर बनाने के लिए आए हैं। तेनालीरामा फिर युवा लड़कों की ओर मुड़े और कहा, देखो, जीवन का उद्देश्य एक साथ कुछ सुंदर बनाना है। हम में से प्रत्येक के पास बनाने के लिए एक अद्वितीय योगदान है और यह हम पर निर्भर है कि हम अपना उद्देश्य खोजें और उसे पूरा करें, चाहे यह हमारे काम, हमारे रिश्तों या हमारे जुनून के माध्यम से हो। हम सभी दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और कुछ सुंदर बना सकते हैं। लड़के तेनालीरामा की कहानी से चकित थे और उनके गहन अंतर्दृष्टि के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता या उपलब्धि के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों पर और हमारे आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। तेनालीरामा की कहानी हमारे पास जीवन क्यों है, हमारे उद्देश्य को खोजने और अधिक अच्छे में योगदान देने के महत्व पर जोर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी अपने से बड़े किसी चीज़ का हिस्सा हैं और हमारे कार्य कुछ सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। नंबर 3 पर जो कहानी आती है वो है तेनालीरामा का धन का नियम स्टोरी। तेनालीरामा विजयनगर साम्राज्य के एक प्रसिद्ध दरबारी विदूषक और सलाहकार था। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है तेनालीरामा मनी रूल स्टोरी। एक दिन विजयनगर के राजा ने तेनालीरामा के ज्ञान का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने उसे दरबार में बुलाया और कहा, तेनाली, मैं तुम्हें पैसों का थैला देने जा रहा हूँ। तुम जितना चाहो रख सकते हो, लेकिन बाकी तुम्हें दिन के अंत तक मुझे वापस करना होगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? तेनालीराम ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं समझ गया। तब राजा ने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और दरबार से चला गया। तेनालीराम ने थैला लिया और सोचने लगा कि अधिक से अधिक धन कैसे रखा जाए। वह जानता था कि उसे कुछ धन राजा को वापस करना है, लेकिन वह अपने लिए भी एक महत्वपूर्ण राशि रखना चाहता था। उन्होंने समस्या को हल करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने का फैसला किया। वह बाजार गया और फल और सब्जियों से लेकर कपड़े और गहने तक हर तरह का सामान खरीदने लगा। उसने वह सब कुछ खरीदा जो उसे मिल सकता था और उसने अपना घर उनसे भर लिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बाजार में लोग आश्चर्य करने लगे कि तेनालीरामा क्या कर रहा है। उन्होंने उसे हर तरह की चीज़ें खरीदते देखा और उन्होंने सोचा कि वह पागल हो गया है। दिन के अंत में तेनालीरामा पैसों की थैली लेकर दरबार में लौट आया। राजा ने उससे पूछा कि उसने अपने लिए कितना धन रखा है। तेनालीरामा ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सारा धन अपने लिए रख लिया है। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने उससे पूछा कि वह ऐसा कैसे कर पाया। तेनालीरामा ने समझाया, महाराज, मैंने एक सरल नियम का पालन किया। मैंने सारा पैसा उन सामानों पर खर्च कर दिया जिनकी मुझे ज़रूरत थी। ऐसा करके मैंने सारा पैसा अपने लिए रख लिया है। मैंने इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं किया। राजा तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। तेनालीरामा का धन का नियम कहानी हमें समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने के महत्व को सिखाती है। नंबर 2 पर जो कहानी आती है वह है तेनालीरामा अष्टदिग्गज कहानी। तेनालीरामा के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक अष्टदिग्गज या 8 बुद्धिमान और शक्तिशाली हाथियों की कहानी है। कहानी के अनुसार विजयनगर के राजा के पास 8 शानदार हाथी थे जिन्हें देश में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान माना जाता था। इन हाथियों को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था और वे राजा के राज्य का गौरव थे। एक दिन राजा ने अष्टदिग्गज के कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने इस घटना को देखने के लिए राज्य भर के कई बुद्धिमान पुरुषों और विद्वानों को आमंत्रित किया। राजा के राजगुरु तथा आचार्य तेनालीरामा की लोकप्रियता से आश्चर्य करते थे और राजा और दरबार के सामने तेनालीरामा को बदनाम करना चाहते थे। वह अष्टदिग्गज कार्यक्रम के दौरान तेनालीरामा को शर्मिंदा करने की योजना लेकर आया था। तथाचार्य ने तेनालीरामा को एक ही सांस में सभी अष्टदिग्गजों के नाम सुनाने की चुनौती दी। वह जानता था कि यह संभव था क्योंकि अष्टदिग्गज का नाम विभिन्न देवताओं के नामों पर रखा गया था
और उनके लंबे और जटिल नाम थे। हालांकि तेनालीरामा चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और अष्टदिग्गज के नामों को उच्चारण करने लगे। उसने पहले 7 हाथियों के नाम निर्विकार रूप से सुनाए, लेकिन जब 8वें हाथी का नाम आया तो वह रुक गया। इस बिंदु पर तथाचार्य ने तेनालीरामा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि वह चुनौती को विफल कर चुका है। हालांकि तेनालीरामा के पास एक चाल थी। उन्होंने 8वें हाथी का नाम अलाली मेघा श्यामल्ला के रूप में सुनाया, जिसका अनुवाद काले बारिश के बादल के रूप में किया गया। अदालत हैरान रह गई और तथाचार्य अवाक रह गया। तेनालीरामा ने समझा कि 8वां हाथी राजा का अपना हाथी था और वह हमेशा उसके साथ रहता था। उसने देखा था कि जब भी बारिश होती है, हाथी की त्वचा काली हो जाती है, बारिश के बादल की तरह। इसलिए उन्होंने हाथी का नाम इस अनूठी विशेषता के नाम पर रखा। राजा और दरबारी तेनालीरामा की चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और तथाचार्य को अपमानित होना पड़ा। उस दिन से तेनालीरामा विजयनगर के दरबार में और भी अधिक लोकप्रिय और सम्मानित हो गया। अष्टदिग्गज की कहानी तेनालीरामा की चतुराई का एक वसीयतनामा है। वह एक चुनौती का दूर करने और अपने ज्ञान और अवलोकन के माध्यम से अपने प्रतिद्वंदी को मात देने में सक्षम था। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और लोगों को चुनौतियों से पार पाने के लिए अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती रहती है। नंबर 1 पर जो कहानी आती है वो है भगवान पर तेनालीरामा की अद्भुत कहानी। तेनालीरामा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक प्रसिद्ध विदूषक और सलाहकार थे। वह अपनी बुद्धि, हास्य और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। एक दिन उसने राजा को भगवान में विश्वास करने के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाने के लिए उसके साथ मजाक करने का फैसला किया। तेनालीरामा राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि एक आदमी है जो भगवान होने का दावा करता है। वह कहता है कि वह उस व्यक्ति की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है जो उस पर विश्वास करता है। राजा को कौतूहल हुआ और उसने तेनालीरामा से उस आदमी को दरबार में लाने को कहा। तेनालीरामा सहमत हो गया और पास के गांव में गया, जहां उसे एक गरीब किसान मिला जो भगवान होने का दावा कर रहा था। तेनालीरामा किसान के पास गया और बोला, मैं राजा की ओर से आया हूँ। वह आपके इस दावे का परीक्षण करना चाहता है कि आप भगवान हैं। वह चाहता है कि आप ऐसा चमत्कार करें जो आपकी दिव्यता को साबित करे। किसान मुस्कुराया और बोला, मुझे अपनी दिव्यता साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ एक साधारण किसान हूँ जो भगवान में विश्वास करता है। मैं जानता हूँ कि भगवान हर जीव में मौजूद है और मैं दूसरों की मदद करके उनकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। तेनालीरामा किसान की विनम्रता और ज्ञान से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि किसान का ईश्वर में विश्वास किसी भी चमत्कार से अधिक मजबूत था। वह वापस राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे वह आदमी मिल गया है जो भगवान होने का दावा करता है, लेकिन उसने कोई भी चमत्कार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भगवान में उसका विश्वास किसी भी चमत्कार से अधिक मजबूत है। राजा निराश हो गया और बोला, यदि वह वास्तव में भगवान है तो उसे चमत्कार करने में सक्षम होना चाहिए। तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, किसान ने भले ही कोई चमत्कार ना किया हो, लेकिन उसने हमें एक मूल्यवान सबक सिखाया है। ईश्वर में सच्ची आस्था चमत्कार या अलौकिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती है, यह हमारे कार्यों और हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। राजा तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें ईश्वर में विश्वास के महत्व का एहसास हुआ। उन्होंने तेनालीरामा को यह बहुमूल्य पाठ पढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। भगवान पर तेनालीरामा की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान में सच्ची आस्था चमत्कार या अलौकिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती है, यह हमारे कार्यों और दूसरों की सेवा करने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। यह हमें विनम्रता और ज्ञान के महत्व को भी सिखाता है। हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर उन चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हैं जो परमेश्वर में हमारे विश्वास को हिला सकती हैं, लेकिन तेनालीरामा की कहानी के उपदेशों को याद करके हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत पा सकते हैं। अंत में भगवान पर तेनालीरामा की कहानी विश्वास, विनम्रता और ज्ञान के महत्व का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर में सच्चा विश्वास हमारे कार्यों और दूसरों की सेवा करने की
हमारी इच्छा पर निर्भर करता है और हमारे विश्वास को साबित करने के लिए चमत्कार आवश्यक नहीं है। कहानी में किसान के उदाहरण का अनुसरण करके हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसकी बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच जाए और आप उसको भी देख सकें और उससे भी कुछ नया सीख सकें। सो थैंक यू।